विस्तार से 25 जून 1975 वो रात जब भारत सोया तो लोकतंत्र था, लेकिन जब सुबह हुई तो आज़ादी पर पहरा था। अखबारों की स्याही खामोश कर दी गई थी, विरोध की आवाजें सलाखों के पीछे भेज दी गई और संविधान को जंजीरों में बांध दिया गया। 21 महीनों तक देश ने एक ऐसा दौर देखा जिसने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की असली कीमत समझाई। आपातकाल लागू किए जाने वाली तिथि 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 51 वर्षों के बाद 1975 के आपातकाल को याद करना केवल इतिहास को दोहराना नहीं, बल्कि लोकतंत्र की उस चेतावनी को समझना है कि स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहना कितना आवश्यक है। संविधान हत्या दिवस पर देश में क्या कुछ हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज से ठीक 51 साल पहले 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये हमारे लोकतंत्र पर एक कलंक था। इमरजेंसी में सिर्फ संविधान की ही हत्या नहीं हुई, बल्कि निर्दोष भारतीयों पर असंख्य अत्याचार किए गए। आवाज उठाने वाले नेताओं, पत्रकारों को जेल की सलाखों में डाल दिया गया। सत्ता के लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करने का पाप किया। 25-26 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपा गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में जुड़ गया। आपातकाल के दौरान नागरिकों के सभी मूल अधिकार खत्म कर दिए गए थे। राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेल में लोगों को पशुओं की तरह बंद कर दिया गया और विभत्स यातनाएं दी गईं। बीजेपी इस काले इतिहास को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। आपातकाल का विरोध करने वाली सभी विभूतियों को सादर नमन। संविधान हत्या दिवस पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार बचाने के लिए आपातकाल का दुरुपयोग किया गया था। तो पहली बात ये ध्यान रखिए कि विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए। इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली इतनी घटनाएं हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के नाखून नोचे गए। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बेशर्म लोग हैं। दी शेमलेस पीपल हु आर लीडिंग द कांग्रेस पार्टी शोकेस कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान के हम रक्षक हैं। संविधान के भक्षक थे और आज भी हैं कांग्रेस पार्टी का माइंडसेट। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, जब आपातकाल लगाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया था। तो वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाने का अपराध किया था। कांग्रेस को संविधान के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब इमरजेंसी लगी थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया था। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो भी किया वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के तहत किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जब श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया तो देश में इमरजेंसी लगाने का अपराध करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस को संविधान के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संविधान के इस काले अध्याय पर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि भारत के लोगों को, खासकर जेन जी अल्फा को ये याद रखना होगा कि 25 जून 1975 के दिन किस तरह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खत्म किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि उस वक्त कांग्रेस ने क्या क्या किया था, इसे बार बार याद दिलाते रहना चाहिए। देश के समस्त, भले वो जेन जी हो या जेन अल्फा हो या जेन वाई हो, मिलेनियल्स हो, उन सबको ये याद रखना पड़ेगा कि देश में 1975 में एक ऐसी सरकार आई जिसने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को खत्म किया। 1975 में इमरजेंसी लगा, संविधान को ताक पर रख दिया। तो ये तो जनता को जानकारी होनी चाहिए कि विपक्ष ने क्या क्या किया है, उसकी जानकारी याद बार बार दिलाते रहना चाहिए।
इस बीच संविधान हत्या दिवस के मौके पर एनसीईआरटी की तरफ से बड़ी खबर आई। एनसीईआरटी ने 9वीं के किताब में आपातकाल के चैप्टर को शामिल किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के क्लास 9 की किताब में आपातकाल पर सेक्शन शामिल करने पर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये तो सही बात ना, एनसीईआरटी ने सही किया है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे, ऐसे दोबारा स्थिति ना है, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाया है। एनसीईआरटी ने अच्छा काम किया। संविधान हत्या दिवस पर बीजेपी ने देश के कई राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए। बिहार से लेकर हरियाणा तक ये कार्यक्रम देखने को मिले। इस मौके पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करने वाले लोगों को इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों को याद करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की राजधानी पटना में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने आपातकाल के दौर को लोकतंत्र पर बड़ा हमला बताया। उन्होंने कहा कि उस समय लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था और नागरिक अधिकारों को दबाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसमें लाखों लोगों को मजबूर किया गया। जेपी नड्डा ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले आंदोलन को याद करते हुए कहा कि 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि उस समय वो मैट्रिक के छात्र थे और उस आंदोलन के प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। 5 जून 1974 को मैं भी उसमें शामिल था, मैट्रिक का विद्यार्थी हुआ करता था, मुझे याद। जब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और हम सब लोग यहां जितने बैठे हैं लोग, सब लोग यहां से उस समय की कपूर सरकार को बर्खास्त करने के लिए गवर्नर आर.डी. भंडारे को एक ज्ञापन देने के लिए गए थे। वो 5 जून 1974 और वो 18 मार्च 1974, ये दोनों दिन नींव के पत्थर साबित हुए इस आंदोलन को चलाने के लिए। ये हमको समझ है। जैसा कि आपने पहले की रिपोर्ट में देखा है,